पेपर लीक के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का बड़ा प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं को पुलिस ने सिविल लाइंस फाटक के पास रोका। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की। बीजेपी वर्कर्स पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। शक्ति प्रदर्शन से मिलेगा समर्थन। नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। आप देख रहे हैं वीकेंड के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो को। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सवाल है कि क्या शक्ति प्रदर्शन से समर्थन मिलेगा, इसे पर आज बड़ी चर्चा करेंगे। पेपर लीक के खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सीएम हाउस के लिए निकले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सिविल लाइंस फाटक के पास ही रोक लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर धक्का मुक्की हुई। इस दौरान भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ समेत सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया। लेकिन अब इसके बीच सवाल उठता है कि क्या प्रदर्शन से बीजेपी बेरोजगारों और जनता का समर्थन हासिल कर सकेगी। तो पेपर लीक के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी के प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस में क्या टेंशन का माहौल है और बीजेपी को बेरोजगारों का कितना समर्थन मिलेगा इस प्रदर्शन से, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। प्रदर्शन से बीजेपी को आखिर क्या मिला है और शक्ति प्रदर्शन से क्या बीजेपी को लोगों का समर्थन भी मिलेगा, इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरसी चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र सिंह गुर्जर जो कि बीजेपी नेता हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चर्चा की शुरुआत करते हुए आज शैलेंद्र सिंह गुर्जर साहब आपके साथ, क्योंकि आज आपने प्रदर्शन तो किया, मुद्दा था पेपर लीक का, लेकिन कहीं से मुद्दा दिख नहीं रहा था, क्योंकि वहां पर जिन भी नेताओं ने भाषण दिया वो यही कह रहे हमारी सरकार रिपीट होगी, कांग्रेस को जवाब देना। मुद्दा क्या था? पेपर लीक का मुद्दा कहां चला गया आखिर? क्या सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट था ये? बिल्कुल नहीं प्रियंका जी, आप देखिए मुद्दा पेपर लीक और बेरोजगारी का था और राजस्थान के 1 करोड़ से अधिक बेरोजगार युवाओं की पीड़ा दर्द उनकी आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा ने वहां प्रदर्शन किया, आक्रोश रैली निकाली। आप देख सकते हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार में 18 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और कोई भी ऐसी भर्ती नहीं जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ हो। आप देखिए जिस हिसाब से इन्होंने कार्रवाई की है वो कार्रवाई सिर्फ फौरी तौर पर है और सिर्फ इन्होंने दलालों और बिचौलियों को पकड़ने का काम किया है। जो सरगना है, जो माफिया है, उन तक इनका हाथ नहीं पहुंचा है। बेरोजगारी की दर की बात करें तो राजस्थान में आप देखिए 28 से 32% तक बेरोजगारी है। राजस्थान कभी पहले नंबर पर, कभी पहले दूसरे नंबर पर रहा है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने आप देखिए युवाओं के सपनों को बेचने का काम किया है, उनके अरमानों की हत्या की है, उनकी आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है, उनके साथ धोखा करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के युवाओं ने आज पूरे 40 से 50 हजार युवा हमारे कार्यकर्ता जो थे वो सड़कों पर थे। 2.5-3 किलोमीटर तक हमने सिविल लाइंस फाटक और ज्योतिबा फूले सर्कल तक हमने क्या उद्देश्य इस प्रदर्शन का, शैलेंद्र जी, क्या मकसद था इस प्रदर्शन का? कुछ हासिल हुआ क्या बीजेपी को इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर जनता की आवाज बनकर जो भी अन्याय हो रहे हैं, जो जन कल्याणकारी नीतियों की ये बात करती है गहलोत सरकार और जन विरोधी नीतियां, उनके खिलाफ हमने हमेशा आक्रोश बताया और 18 से 20 बड़े आंदोलन पिछले 4.25 साल में किए और सरकारों को झुकाया है। चाहे वो आपको पता होगा रीट 2021 का पेपर जब लीक हुआ तब मुख्यमंत्री गहलोत जी ने कहा था कोई पेपर लीक नहीं हुआ। गोविंद सिंह डोटासरा जी कहते थे 2-4 सेंटरों पर लीक हुआ है। हाँ। और आप देखिए उसके बाद कितने व्यापक स्तर पर लीक हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी, सरकार को झुकना पड़ा। ऐसे बिजली की जो सबसे ज्यादा दरें राजस्थान में थी, 9/9 बिजली की दरें बढ़ाई, हमने आंदोलन किया, इनको झुकना पड़ा और 50 यूनिट बिजली फ्री देनी पड़ी। चाहे वो अपराधों का मुकदमा, चाहे आप किसी भी तरह देख लीजिए, चाहे महिलाओं के अपराध से संबंधित बात हो, चाहे दलितों आदिवासियों के अत्याचार की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे किसानों के कर्जे माफी की बात हो, हमने हर मुद्दे पर सरकार को घेरा है और सरकार को बैकफुट पे लाया।
है। चाहे राइट टू हेल्थ की बात हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और लेना देना कुछ नहीं है, धरातल पर एक योजना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के समय की योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया और उनका नाम बदलकर ये योजनाएं चला रहे हैं। आज राजस्थान का युवा ठगा था, उसी की आवाज बनकर हमने सड़क से लड़ाई शुरू की है और हमने पहले भी मांग की थी कि इसकी सीबीआई की मांग होनी चाहिए ताकि लेकिन आज ये सीबीआई का मुद्दा क्यों नहीं उठा आखिर? क्योंकि बड़े बड़े नेताओं ने भाषण तो दिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे थे, उन्होंने भी बोला, राजेंद्र राठौड़ ने भी बोला, अरुण सिंह ने भी बोला, लेकिन किसी ने भी सीबीआई का मुद्दा नहीं उठाया, गिरफ्तारी का मुद्दा नहीं उठाया। सिर्फ यही कहते रहे कि इस सरकार को हटाओ। लग तो ऐसा ही रहा था ना कि वहां पर कोई चुनावी सभा चल रहा हो, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पेपर लीक का मुद्दा है वहां पर। प्रियंका जी, आपने देखा होगा लगातार भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष जांच की बात करती रही है और आज भी आपने देखा होगा पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर हमारे सारे शीर्ष नेताओं ने बात रखी है। और ये जो झूठी सरकार है, बेरोजगार युवाओं को भत्ता तक नहीं दे पाई है। आरसी चौधरी साहब, आरोप लग रहे हैं झूठी सरकार है, योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही है, युवाओं के साथ धोखा किया गया। और मुद्दा तो आप ही ने दिया है ना पेपर आउट का, 16 से ज्यादा पेपर आउट हो गए। सरकार सिर्फ यही कहती चली गई कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, असर तो उसका दिखा नहीं। मुद्दा तो आप ही ने दिया है बीजेपी को। प्रियंका, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी युवा आक्रोश रैली के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के महत्वाकांक्षी नेताओं का आक्रोश अलग अलग जगह पे छलक रहा था। कहीं कोई जन्मदिवस के नाम पे सरकार पे आक्रोश उगल रहा था, तो कहीं पे युवाओं के नाम पे आक्रोश उगल रहा था। आक्रोश जब जनता के मुद्दों पे ये कभी बोल नहीं पाते और एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के नेताओं को डिप्रेस करने में लगे रहते हैं। यहां से 25 सांसद 73 विधायक रहे, लेकिन कभी भी राज्य के हित की और युवाओं की बात इन्होंने कभी नहीं की। केंद्र की सरकार से गत 8 वर्षों में 22 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए अपना फॉर्म अप्लाई किया और 8 साल के अंदर 7 लाख लोगों को रोजगार दिया। 45 साल का इतिहास रचा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहेगी और बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 पे अगर कोई राज्य है तो डबल इंजन की सरकार और हरियाणा का राज्य है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी बोलते रहेंगे, ये बोलेंगे, ये इनका आक्रोश है, ये इनका आक्रोश है, ये इनका आक्रोश है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये किसी को नहीं बोलने देंगे। ये हमने चाहा था कि ये मुद्दों पे हो, लेकिन इनका शीर्ष नेतृत्व है जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा करके जनता के बीच में, और फिर कह सकते हैं कि जुमले जानलेवा हो गए। जो झूठ शीर्ष नेतृत्व बोल सकता है तो मैं इनसे क्या उम्मीद कर सकता हूं। मैंने इनको बिल्कुल व्यवधान नहीं डाला, मैंने इनको बिल्कुल झूठ और पुलिंदे ये काटते गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपने जो प्रश्न पूछा उसका एक का जवाब नहीं दिया। आज सीबीआई की मांग क्यों नहीं हुई? जो सीबीआई की मांग करे थे किरोड़ी मीना जी, उनकी आज तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रेस वार्ता नहीं हुई और उन्होंने कहा कि सीबीआई की मांग नहीं हुई, ये बात तो मैं भी बोल रही हूँ, लेकिन सीबीआई की मांग तो की गई थी ना, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है सरकार को? आप बार बार यही कह रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं कराएंगे, हम अपने लेवल पर जांच करा रहे हैं। अगर सीबीआई जांच करा लेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है? चौधरी साहब, प्रियंका, मैं कहना चाहूंगा कि हमारा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के सीएम के वक्तव्य को सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा सीबीआई की जांच को लेकर। वहां तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार एजेंसी है और राज्य में भी उन्हीं की है। दोनों ही एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों की है। कोई पॉलिटिकल बाइफिकेशन नहीं है, कोई द्वेषता नहीं है। उसके बावजूद उत्तराखंड का सीएम क्या करें आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि क्या होगा इन नतीजों से, सीबीआई आके बैठ जाएगी, तमाम भर्तियां रुक जाएगी और राजस्थान के अंदर सीबीआई, ईडी, आईटी, ये लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रदेश के युवा हैं, वो भी तो मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराया जाए, क्योंकि बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जा रही हैं। अगर अपने ही लोग जांच करते रहेंगे तो कैसे पकड़े जाएंगे लोग? प्रियंका, मैं कहना चाहूंगा युवाओं के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये मांग उठाते रहे, लेकिन राजस्थान के युवा और बेरोजगार संघ के सबसे बड़े जो दल के जो नेता हैं वो भी माननीय मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का, पारदर्शिता का और जवाबदेही के साथ में स्वागत करते हैं। राज्य पहला ऐसा है जो देश के अंदर सबसे ज्यादा सरकारी नियोजन में दिया। ऐसा पहला राज्य है जो अपने छात्रों को विदेश में पढ़ा रहा है। ऐसा पहला राज्य है जहां पे कोचिंग फ्री दी जाती है। ऐसा पहला राज्य है जहां पे परीक्षा के लिए अपने निवास से लेकर केंद्र स्थान तक का ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है। ऐसा पहला राज्य है जिनको रोजगार नहीं मिल पाया उन तैयारी करने वाले बच्चों को 4,000 और 4,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दे रही है। ऐसा पहला राज्य है जो राज्य
युवाओं को लेके पूरे जिलों के अंदर और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर किस प्रकार से युवा अपनी और चौधरी साहब ऐसा भी पहला राज्य है जहां पर बड़े बड़े पेपर आउट है और यही वजह है कि एक बड़ा मुद्दा आपने बीजेपी को दे दिया है। मिथिलेश जैमिनी साहब आपके पास आते हुए किस तरीके से देखते हैं इस प्रदर्शन को, क्या लगता है? आपने जो जिक्र किया, ठीक है मैं आऊंगी आपके पास दोबारा। आपने कहा कि ये पहला राज्य है, निश्चित रूप से यह देश का पहला राज्य है जो एंटी चीटिंग के खिलाफ में सख्त कानून लेके आया, जिसका अनुसरण कानून लाने से क्या होता है सर? कानून लाने से क्या होता है? सवाल तो यही है ना कि लगाम कब लगेगी। लोकतंत्र ठीक है मैं आऊंगी आपके पास। मिथिलेश जैमिनी साहब क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया गया बीजेपी की ओर से, क्या लोगों को आज साथ भी मिलेगा बीजेपी को? क्योंकि पूरी तरीके से ये पॉलिटिकल स्टंट ही नजर आ रहा था। देखिए प्रियंका जी, पूरी तरह पॉलिटिकल स्टंट हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। हाँ। अरुण सिंह जी असली जो पेपर लीक को आउट करने वाले राजस्थान के हीरो हैं वो है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। क्या वो थे क्या वहां? नहीं थे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अलग बैठे हुए हैं। हाँ। वो वीरांगनाओं को न्याय दिलाने के लिए। अरुण सिंह उनसे मिलने गए तो भी नहीं आए। दूसरी तरफ जो आईबी की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से बीजेपी के दो प्रदर्शन, एक तरफ शक्ति प्रदर्शन, एक तरफ बेरोजगारों के समर्थन में प्रदर्शन। जो सालासर बालाजी वाला वहां 23,000 लोग बता रहे हैं आईबी की रिपोर्ट, और यहाँ 8 से 10,000 बताए जा रहे हैं। तो जो लाखों के दावे कर रहे थे दोनों के फुस हो गए हैं। और कांग्रेस ने आज एक मास्टरमाइंड, मास्टर प्लान, मास्टर स्ट्रोक खेला जो इनसे ही सीखा है। जो बीजेपी का ही था कि मंत्री जाके बजट की घोषणाएं बताएं, तो कहीं ओले पड़ गए तो किसान नहीं आए, और कहीं कहीं ये जो बजट की जिज्ञासा इतनी पैदा कर दी अशोक गहलोत जी ने, बार बार ऐड दे के और लोगों को लग रहा है बचत बढ़त राहत, तो मंत्रियों को सुनने के लिए भीड़ उमड़ गई। तो आज जो पारा है वो कहीं न कहीं अशोक गहलोत ने बैलेंस कर दिया। ये कहना पड़ेगा कि आज बीजेपी को उनके ही तीर से, जो बीजेपी चला रही थी बजट की घोषणा, उसी घोषणा को आज के दिन यूज करके कल चलती हुई विधानसभा में पहले वर्क अलॉट था, उस वर्क को रोक के अचानक दोनों तरह से सियासी गेम खेला अशोक गहलोत जी ने। एक तो ये साबित किया कि विधानसभा का घेराव नहीं कर पाएंगे, दूसरा ये कि जो वसुंधरा जी के लाडले हैं, चहेते हैं विधायक, पिछली बार भी केशवराय पाटन में सतीश पूनिया जी के मना कर देने के बाद 40 विधायक पहुंच गए थे, उनको एक फ्रीडम दी अशोक गहलोत जी ने कि आप जाइए। तो सियासत का खेल अशोक गहलोत ने पूरा खेला और उस गेम में दोनों को उलझा के रखा, पूनिया और वसुंधरा जी को। तो ये एक बड़ा उनका गेम प्लान था और उस गेम प्लान में वो कहीं न कहीं सक्सेस होते नजर आए। तो अब कितना क्या मिला है, लेकिन जो असली बात है कि पेपर लीक रुकना चाहिए, लोगों को जॉब मिलने चाहिए। अब उम्मीद जगी है, जैसे फायरमैन की भर्ती हो रही है, और जो कल बीडी कल्ला जी ने कहा है कि 48,000 लोगों को जो रीड सेकंड का जो रिजल्ट अब अप्रैल में आ जाएगा, नियुक्ति दे देंगे, तो इससे थोड़ा सकारात्मक नौजवानों में बनेगा जो 4-5 साल से डिप्रेशन में थे। तो बीजेपी और कांग्रेस को इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए कि पेपर लीक कैसे रुके, क्योंकि 11 साल में 26 पेपर लीक हुए हैं 2011 से लेकर 2022 के बारे में। 14 पेपर बीजेपी कांग्रेस के आज में आउट हुए गहलोत जी के कार्यकाल में। इसमें सुबह नहीं है, सही बात है, लेकिन अभी रुके कैसे? अब इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप चाहे आरपीएससी चेयरमैन हो, चाहे कर्मचारी जो चयन बोर्ड है उसका चेयरमैन हो, उन दोनों को बुला के पूछा जाए कि भाई तुम कुछ जानते हो या केवल पुलिस वाले हो? तुमको हमने ओबलाइज कर दिया, आप वैभव गहलोत जी के बूथ एजेंट थे आरसीए के, तो हरिप्रसाद शर्मा को बना दिया। ये तो नहीं है, संजय सोत्री जी मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में लगे हुए थे, उनको आरपीएससी संभला दी। वो कुछ जानते भी हैं नहीं कि करिकुलम क्या होता है, पेपर सेट कैसे होता है, सीक्रेसी कैसे मेंटेन होती है, और इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बने, एक्ट बने। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये नियम बनाए कि इनके चयन के लिए कोई नियम हो, योग्यता हो। जरूरी ये हो जाता है कि पहले ये कोशिश की जाए, हल निकाला जाए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर पेपर लीक रुके कैसे, और इसके लिए दोनों पार्टियों को साथ बैठकर मंथन करना चाहिए। अगर वाकई ये बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, पर ऐसा होता तो नजर नहीं आता है। नियम तो बनाए कि आरपीएससी सदस्य बनेगा। संयम लोढ़ा जी ने विधानसभा में कहा कि आरपीएससी में ऐसे लोगों को सदस्य बना दिया जो सब्जी नहीं खरीदते, जिन्होंने कभी अपनी जेब से सब्जी नहीं खरीदी। आरपीएससी में ऐसे लोगों को सदस्य बना दिया जो राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, उनकी पत्नी को बना दिया। तो ये तो सवाल तो उठेंगे ना। आज तक न बीजेपी ने नियम बनाए न कांग्रेस ने बनाए। बीजेपी के राज में हबीब साहब जब बने एक प्रमोटी आरपीएस, तो बट्टा बैठा दिया इसका आरपीएससी का, जेल तक जाना पड़ा, अपनी बेटी को मजिस्ट्रेट बना दिया। उसके बाद आरजीएस के पेपर हाईकोर्ट कराने लगा। तो आखिर दोनों पार्टियां दोषी है। आप नौजवानों को क्यों झूठ बोल रहे हो? नौजवान सब जानता है डिजिटल युग है, आपके प्रदर्शन से, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। उसे न्याय चाहिए, उसे नैतिकता की बातें चाहिए, बिल्कुल। उसे केवल ज्ञान बांटने से, आपके भाषणों से नौजवान झांसे में नहीं आना चाहिए। उसको रोजगार की दरकार है, उसे साफ सुथरी, पारदर्शी, संवेदनशील परीक्षा प्रणाली की दरकार है। उसके लिए आप नियम बनाते नहीं हो। वो उनकी बुराई करता है, वो उनकी बुराई करता, हम सीबीआई लाएंगे, हम एसओजी, ठीक है। अरे उनको छोड़िए ना, आप नियम तो बना दीजिए पहले
कि आरपीएससी सदस्य बनने की ये योग्यताएं या कर्मचारी चयन बोर्ड की योग्यताएं ये, तो उनके बाद ईमानदार लोगों का चयन करिए। अब ऑब्लिगेटरी सेंटर क्यों बना रखा है? दुर्भाग्य, दोनों पार्टियों ने इन्हें राजनीतिक उपकृत केंद्र बना रखा है जो नौजवानों का भाग्य तय करता है। शैलेंद्र सिंह गुर्जर, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम लोगों का मुद्दा लेकर गए थे, सिर्फ प्रदर्शन करने से क्या हो जाता है? क्या आप कोई सोल्यूशन लेकर गए थे? कोई सरकार से मिलने गए थे तो कुछ सोच कर गए थे कि इस तरीके से युवाओं का कल्याण होगा? आप सिर्फ गए, प्रदर्शन किया, वहां पर लाठीचार्ज हुआ, क्या है ये सब? इससे कुछ सोल्यूशन तो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना। और मेरा सवाल यही था कि इससे मिलेगा क्या, युवाओं को क्या मिला इससे आखिर? प्रियंका जी, आप देखिए, जो भी दल सत्ता में होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि हम यहां पारदर्शी और जवाबदेही शासन दें। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष का काम होता है जो सरकार गलत कर रही है उसको जनता के सामने ले जाना, जनता के बीच ले जाना और दबाव बनाना सरकार पर। आपने देखा होगा गहलोत सरकार पर दबाव बना, तब रीट का पेपर रद्द करना पड़ा था और लगातार युवाओं की आवाज बनकर हम सड़क पर रहे, सदन में हमने आवाज उठाई। दबाव बनाया और जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे वो सिर्फ यही कह रहे थे कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। लेकिन जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया था? आपके टाइम में तो पेपर आउट हुए हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आपके टाइम में पेपर आउट ही नहीं हुए। आपने कौन से कदम उठा लिए उस दौरान? प्रियंका जी, हमारे टाइम में छुटपुट घटनाएं हुई थी, हमने उन पे कंट्रोल किया और सही पेपर कराए। और उसके बाद आप देखिए आज पेपर माफिया बन चुका है। ये इनके खुद के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व पीसीसी चीफ, उप मुख्यमंत्री का बयान है कि गहलोत सरकार ने सिर्फ दलालों बिचौलियों को पकड़ा है, मगरमच्छों, सरगनाओं और जो बड़े माफिया हैं उनको छोड़ दिया गया। खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान है, इसीलिए हम युवाओं की आवाज बनकर कह रहे हैं कि हमने तो रोजगार दिया, बीजेपी ने रोजगार का वादा किया लेकिन कोई रोजगार नहीं दिया, वो तो ये भी कह रहे हैं। प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में 2.25 लाख भर्तियों में हमने पूरी करी और नियुक्तियां दी। अभी ये सिर्फ 1,40,000 भर्तियां पूरी कर पाए और 70 से 80 हजार नियुक्तियां दी है, वो भी 30-40 हजार भर्तियां भारतीय जनता पार्टी के टाइम में। अगर आप गहलोत साहब का एक बयान सुन लें कि वो कह रहे हैं कि इसमें कोई अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं है, तो आप ये इंगित नहीं करता कि राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जीपी जारोली को आपने गिरफ्तार नहीं किया, उसने कहा था कि ये राजनीतिक संरक्षण की बिना। बताइए आरसी चौधरी साहब, बड़े लोग क्यों नहीं गिरफ्तार होते हैं, मगरमच्छ क्यों बच जाते हैं बार बार, और इसीलिए तो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। डोटासरा जी से पूछताछ नहीं की, मैं कहना चाहूंगा आपने पूछताछ की। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, इन्हें ये पता होना चाहिए। उनके समय में जब 13 पेपर लीक हुए थे, आपने बोल लिया ना, सुनने का साथ रखिए, बोल लिया ना, सुनने का साथ रखिए। सरगनाओं के माफियाओं के सरगनाओं जब हम राजस्थान लेके आ रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में कह रहे थे ऐसे क्योंकि तमाम उन सरगनाओं के पीछे खड़े थे जो पेपर को लीक करते हैं। इसलिए सरगनाओं के माफिया है। ये अपने नेताओं को सुन ले तो पता चल जाएगा इनको, किरोड़ी जी को सुन लेते तो पता चल जाता इनको। लेकिन इन्हें अपने आक्रोश को, अपने नेतृत्व को लेकर आक्रोश है। जब हम सदन में बिल लेके चर्चा कर रहे थे तब बीजेपी के नेता वॉकआउट कर गए और कहा कि ऐसे कानून की जरूरत नहीं, माफिया पे ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अरे जो कानून हमने क्या है वो उत्तराखंड की सरकार फॉलो कर रही है और आप बोलने जा रहे हैं नहीं कर पाए, माफियों को संरक्षण देने का काम किया है। वो पेपर की कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, अगर क्यों अरेस्ट नहीं किया तो हमने दी, हमने दी। तुमने क्या किया था? तुमने क्या किया था? सिर्फ उदाराम आपने मिश्रा दलालों को का पकड़ लिया। तुमने उदाराम मिश्रा का क्या किया था? तुमने युवाओं को लाठी मिली है, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सपनों को बेच दिया है, इनके अरमानों की हत्या कर दी है कांग्रेस के लोग। ठीक है चौधरी साहब, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैंने पूरा बोलने का अवसर दिया था, लेकिन चौधरी साहब को बोलने दीजिए। और चौधरी साहब, आज विधानसभा की कार्रवाई क्यों स्थगित की गई? लोग कह रहे हैं कांग्रेस डर गई थी, क्या वजह इसके पीछे? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और मिथिलेश जमीनी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने साथ दिया ताकि आज सदन की कार्रवाई नहीं हो। इनको पता होना चाहिए बीएससी की मीटिंग हुई, उसके अंदर राजेंद्र राठौर जी सहित भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं, एक ने भी नहीं कहा। उन्होंने कहा त्योहार का समय है, निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम है, हाउस का जो काम है वो हम आगे लेके चलेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, अपने दल में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी
युवाओं के आड़ में आके अपने नेतृत्व का शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। यहां पे युवा नहीं आते, ये तमाम जो कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे, जन आक्रोश की बात की, भारतीय जनता पार्टी के सामने आक्रोश निकल के आ गया। इनके नेताओं के खिलाफ में जो धोखाधड़ी के एप्लीकेशन आए, उनको लेके केंद्रीय नेतृत्व सहित किस प्रकार से बौखलाए हुए तमाम नेता जान रहे हैं, तमाम लोग जान रहे हैं। गुट गुट में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी विपक्षी भूमिका निभाने में नाकाम रही। युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के मामले में जब तक कानून हम लेके आए, बीजेपी कहां थी, क्यों नहीं उसके अंदर सुझाव दिए? हमने सदन में चर्चा की, सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, माफियाओं के पीछे खड़े हो जाते हैं और विपक्षी भूमिका निभा नहीं पाते। वो कहते हैं एक नेता हमारा हुआ भी होता है और दूसरा के नाम धरती पे चलते हैं। ये तमाम जो लोग हैं वो उनके साथ जुड़े हुए, इनके नेता प्रतिपक्ष ने कहा था, नेता प्रतिपक्ष ने कहा था धोलू की जांच करवाइए। तुम्हारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा था, तुम्हारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी ने कहा कि उस कार्यकाल की भी जांच हो सीबीआई से। माफियाओं को दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है शैलेंद्र जी, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी गुट गुट में बढ़ चुकी है और सवाल तो उठेंगे ना। एक ही दिन शक्ति प्रदर्शन भी चल रहा है, विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है और किरोड़ी लाल मीणा तो यहाँ पर पहुंचे ही नहीं। वो तो इसीलिए जाने जाते हैं ना कि वो तो युवाओं का साथ देते हैं। इससे पहले कई बार प्रदर्शन किए, आज कहां थे वो? और सवाल तो उठेंगे ना आपके ऊपर भी। देखिए प्रियंका जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो हनुमान बेनीवाल जो बोलते हैं कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वो साबित हो गया। अभी आरसी चौधरी जी कह रहे थे बीएससी की बैठक में, ऐसा कुछ नहीं है। अशोक गहलोत जी और वसुंधरा जी के ऊपर 24 साल से जो मिली भगत का हनुमान बेनीवाल आरोप लगाते हैं, वो कल प्रमाणित हो गया। जिस तरीके से विधानसभा को अचानक रोका गया, ऐसा इंपॉर्टेंट काम था नहीं। एक शनिवार के दिन, बाकी तो छुट्टियां थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यूथ के मामले में दोनों पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, इनको थोड़ा पॉलिटिकल बेनिफिट की जो सोच है उससे ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि राजस्थान का नौजवान परेशान और हताश है, चाहे बीजेपी का राज हो चाहे कांग्रेस का राज हो। उसे कुछ ऐसा चाहिए कि उसे न्याय मिले। ठीक है, गहलोत जी ने भर्तियां, 1 लाख भर्तियां और घोषणा कर दी, ये एक अच्छा घोषणा है। जो अब इंपॉर्टेंट चीज काम है, एक आपसे प्रश्न है, आप एक देश में ऐसा मॉडल बता दीजिए जहां पे भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार है। आप राजस्थान के युवाओं के पुरुषार्थ को नकार रहे हैं। आप यहाँ पे तीसरे दल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कानून कोई देश में लेके आया, क्या राजस्थान पहला राज्य नहीं है? क्या कानून से ही सजा नहीं मिलती? क्या लोगों का घर देख के वर्दी के आधार पर घर तोड़ दिया जाए? देखिए कैसी व्यवस्था चाहते हैं? तानाशाही व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था चाहते हैं? देखिए, कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। एंटी चीटिंग बिल आप लाए, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र। लेकिन उसके बाद में कांस्टेबल पेपर लीक हुआ, उसमें आपकी विप्र कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा, उनका बेटा जेल में गया, उनकी कोई बिल्डिंग तोड़ी क्या नहीं तोड़ी? तो आप कानून को एक साथ बिना पार्सिलिटी के लागू भी तो करिए। एग्जीक्यूशन, अशोक गहलोत जी की तमाम स्कीमें बहुत बढ़िया है, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन पुअर है, उनकी मॉनिटरिंग पुअर है। आपका कानून अच्छा है, मैं खुद कह रहा हूं कानून अच्छा है, आपकी भावनाएं अच्छी है, लेकिन वो फील्ड में नहीं दिख रही, एग्जीक्यूशन नहीं दिख रहा। आप उनकी तोड़ देते बिल्डिंग, तो जनता को लगता है कि अशोक गहलोत जी के लिए सब समान है। आपने क्यों नहीं तोड़ी उनकी बिल्डिंग? बताइए, ये तो महत्वपूर्ण सवाल है चौधरी साहब, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि हम नकल विरोधी कानून लेकर आए। इम्प्लीमेंट कब करेंगे? जब और पेपर लीक होंगे तब करेंगे क्या? सिलसिला तो रुक नहीं रहा ना। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, जब जो सेकंड ग्रेड के जो पेपर लीक की बात करें, किसी भी राजनीतिक दल ने उजागर नहीं किया था, वो उदयपुर की पुलिस ने उजागर किया था। राजस्थान की सरकार उजागर करती है कि पेपर लीक हुआ, इसलिए हम पेपर को निरस्त करेंगे। और घुमा फिरा के जवाब नहीं चाहिए, आप इस पर जवाब दीजिए कि नकल विरोधी कानून का इम्प्लीमेंटेशन कब होगा उन आरोपियों पर? कब उनके मकान तोड़ेंगे? नहीं होता, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो आपने ध्वस्त होती हुई इमारतें देखी हैं। सिर्फ एक मकान वो भी जेडीए ने इस बिना पर तोड़ा कि वहां पर अवैध रूप से घर बनाया गया है। नियमों को दरकिनार करके नकल विरोधी कानून के खिलाफ कार्रवाई कब होगी चौधरी साहब? जो लोगों को गुमराह करे थे उसको राजस्थान की पुलिस ने पकड़ा, उस देश में से ही पकड़ा। सिंपल सवाल है, कहीं पे भी हो, किसी भी जगह छिपा हुआ हो, उसको भी पकड़ा जाएगा। पूछे उन लोगों से जो विजय माल्या, मेहुल चोकसी और तमाम जो लोग इस देश का धन लेके चले गए, उनसे पूछिए कि वो लोग कहां हैं। केंद्र की सरकार से पूछिए, उनके पास में तो तमाम रेड कॉर्नर जारी कर सकते हैं, तमाम इंटरपोल की व्यवस्था। मैं यहाँ केंद्र का मुद्दा लेके थोड़ी मैं डिबेट करने बैठी हूँ चौधरी साहब। हमारे प्रदेश का मुद्दा और एक बड़ा मुद्दा है, इस पर तो जवाब देना पड़ेगा। पूछ नहीं पाएंगे, केंद्र से नहीं पूछ पाएंगे। आपके पास शायद जवाब ही नहीं है, और दिक्कत यही है कि नियम कानून तो बना दिए जाते हैं,
वाहवाही भी लूटी जाती है, लेकिन जब उसको इंप्लीमेंट करने की बात होती है, धरातल पर उतारने की बात होती है, वहीं पर सरकार फेल हो जाती है। फिलहाल वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पेपर लीक के खिलाफ आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया, जिससे कांग्रेस का टेंशन भी बढ़ा हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस प्रदर्शन से बेरोजगारों का समर्थन भी मिलेगा? फिलहाल इतना ही, नमस्कार।